चलिए कोई नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग मिस थी। दो ही कैंडिडेट है अभी बस, ठीक है कोई नहीं। बाकियों के लिए सरप्राइज रहेगा ये सब कहाँ से आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देखूंगा दूसरे बैच का कोई होगा वीडियो तो मैं भेज दूंगा। खैर अलग अलग बैच में अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है, राइट। हाँ, ट्राई भी अलग अलग होता है एक्सपेरिमेंट। चलिए अगला हमारे यहाँ पर आ जाता है वायलेंट प्लॉट। कैंडिडेट बहुत इजी है, जैसे बॉक्स प्लॉट पढ़ाना सेम वही काम है। वायलेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। हम पे तीन डेटा है, मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। PLT डॉट, क्या बोलेंगे गौरव भाई? वायलेंट प्लॉट क्या देखना है मुझे? Y1 का। अब ये वायलेंट जैसा दिखता है, अब ये वायलेंट जैसा दिख नहीं रहा है, अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं तीनों मंगा लेता हूँ, कोई तो दिखेगा, ठीक है। ये वायलेंट जैसा दिखता है, देखिए ये थोड़ा सा लग रहा है, राइट। और रैंडमली करते हैं, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये वाला थोड़ा सा, ये तो वो लग रहा है जो आप बॉल वाला खेलते हैं बॉटल गिराने वाला है ना। ये वाला नहीं। चलिए मैं थोड़ा ना ऑनलाइन आपको दिखा देता हूँ वायलेंट प्लॉट दिखता कैसा है, राइट। क्या कह रहे हैं? ये कुछ इस तरीके का दिखता है, वायलेंट जैसा दिखता है, ये रहा। ये कुछ इस तरीके, देखिए सेम सेम वो रेफरेंस ले रहा है उसका भी, बॉक्स प्लॉट का वायलेंट प्लॉट से। ये ना बजाने में वायलेंट जैसा होता है, इसलिए वायलेंट प्लॉट है। सेम इसका एनालॉजी है कि जहां पर लोअर कैप जाएगा वायलेंट वहां खत्म होगा, जहां अपर कैप जाएगा वायलेंट वहां खत्म होगा, जहां मीडियन होगा वहां मीडियन होगा। बॉक्स ना बना करके बस वायलेंट बना देना है। क्या बना देना है? वायलेंट बना देना है। सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक्चुअली हिस्टोग्राम को शो करता है। इसे अगर आप घुमा लो, इसे अगर आप ऐसे समझ लो, इसे कुछ इस तरीके से समझना, ये है ना। और यहाँ मैंने इसे क्या कर दिया, रोटेट का ऑप्शन कहाँ है भाई इधर, है ये है, राइट। ये एक्चुअली हिस्टोग्राम ही है। ये क्या करता है कि यहाँ के हिस्टोग्राम को, देखिए सारे चार्ट कितने आपस में जुड़े हुए हैं। ये माजिद भाई यहाँ के हिस्टोग्राम ऐसा ही तो होता है ना। ये यहाँ के हिस्टोग्राम का सिमेट्रिकल व्यू दे देता है बस। और ये क्या बन गया? वायलेंट प्लॉट बन गया आपका। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, राइट। तो यहाँ पर इसे अगर मैं इसको भी मैं ओरिएंट से चेंज कर सकता हूँ, व्हाट इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये बन गया कि नहीं बन गया? वैसा ही हिस्टोग्राम ही होता है। तो एक काम करते हैं ना, जब हिस्टोग्राम होता है तो हिस्टोग्राम वाला डेटा मंगाते हैं इधर, तो वॉलेन जैसा भी दिखेगा। क्या कहते हो? ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल, और नॉर्मल में साइज इज इक्वल्स टू 1000, यही था ना। माजिद भाई कहाँ मामला फंसा आपका है? ये देखिए अब तीनों आ रहे हैं, प्रॉपर वायलेन वाले आ रहे हैं, राइट। अगर आप किसी एक का हिस्टोग्राम देखते, PLT डॉट हिस्टोग्राम ऑफ Y1, ये ऐसा होता, राइट। इसको थोड़ा सा लोअर स्केल पे ले आए हैं, स्मूथ कर लिया कर्व को, और इसी को दो साइड बना दिया है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं इसमें? जैसे मैं दो हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, एक को मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव और एक को ध्यान से देखना, क्योंकि ये एरे है। एक को मैंने बना दिया नेगेटिव, दो हिस्टोग्राम बनेगा मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा नेगेटिव काउंट तो बताएगा नहीं, और ये तो रैंडम है ना भाई, रैंडमली तो ये चेंज हो सकता है। नेगेटिव काउंटिंग ये देगा नहीं। तो ये कुछ एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसका एक्सिस कैसा जा रहा है, 0 से 250 जा रहा है। तो PLT डॉट वाई टिक्स, क्या बोल दिया मैंने? वाई टिक्स। और इसका ना रैंडम सीड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा। वाई टिक्स में मैं वाई टिक्स को बदल सकता हूँ कि इसका रेंज क्या चल रहा है, 0 से 250। मैं बोल रहा हूँ इसका रेंज जो है ना, वो 100 से,
रेंज डाल करके 100 से 400 का लेना। कहाँ लेना? 100 से 400 का लेना। इसने काम क्यों नहीं किया भाई? 1 मिनट रुकिए। 100 से 400 में कम तो हुआ ना उसने, थोड़ा सा और छोटा करना है। 1 मिनट रुकिए। ये 100 का स्टेप्स है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ, आप एक काम करो, 200 से 900 लो और 100 का स्टेप्स लो। देखो वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ 200 से 900 तरफ जाओ, या फिर एक, या हाँ इसीलिए जानबूझ के 400 से 1000 तरफ जाओ, 400 से 1000 तरफ जाओ, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा ऐसे, राइट। मैं इसकी वाई टिक को बदलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 200 तक तो डेटा ही है, स्केल चेंज कर दूंगा तो ये नीचे होते जाएगा, है ना। और 200 का स्टेप ले लो तो और छोटा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ गया। और इसको बड़ा करना है तो यहाँ से 500 से 1300 का रेंज ले लो, तो ये और छोटा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। और एक इसी का रिवर्स ले लो, एक इसी का क्या ले लो, रिवर्स ले लो, तो वो क्या बना देगा आपको, एक डेटा ये, राइट, है ना, और दूसरा डेटा इसी का रिवर्स, राइट। और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया मेरा, 1 मिनट, ये उठेगा नहीं अब। हाँ, क्रॉप ही कर लेंगे इसको। मैं 1 मिनट, यहां से होगा ना, इतना डेटा, ठीक है। अब बाकी पुराना कहाँ गया भाई? एक काम करते हैं ना, ये अटैच करते हैं। पेंट चलाना सीखना पड़ेगा क्या? हैं? अरे ये हटाना है मुझे, ये कैसे हटेगा? हैं? इसको जो है, अब नहीं होगा। 1 मिनट रुको, अभी कराते हैं इसे, इतना पोर्शन साफ कराते हैं, है ना, ऊपर भेज देते, राइट, ठीक है। सही है, राइट, ये बन रहा है, ये बन रहा है एक्चुअली में, ठीक है। इसी को स्मूथ करके वो शो करना चाह रहा है, राइट। अब इसी का वर्टिकल हो जाएगा तो ये बॉक्स प्लॉट भी शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वायलेंट प्लॉट में भी जा रहा है और बॉक्स प्लॉट में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? ठीक है, इसको करिए कॉपी। और हम क्या देखना चाह रहे थे इधर, वायलेंट प्लॉट ना, तो यहाँ से हटाइए इसे, इसको यहाँ पर शो करिए। ये कुछ इस तरीके से आ गया, हिस्ट कहाँ से आ रही है, इसे यहाँ से हटाइए, ठीक है। ये रहा मेरा तीनों वायलेंट प्लॉट। अब यहाँ पर सेम वही आप कर सकते हैं भाई। पैच आर्टिस्ट आ रहा है क्या यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन देखो क्या क्या है, शो मीडियंस, शो मीन्स तो क्लियर है ना, ठीक है। पोजीशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्वांटाइल्स का ऑप्शन आ रहा है कि कौन कौन से क्वांटाइल्स को यहाँ पर शो करना है, उसका ऑप्शन कहाँ आ रहा है इसमें? देखिए आप विड्थ बढ़ो, ये आप इसका ना, ये जो वायलेंट प्लॉट है आप इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने 1 कर दिया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा विड्थ इसका चेंज हो गया। 0.3 कर देंगे तो थोड़ा सा पतला हो गया, राइट। हाँ, दूसरा जो आप कह रहे हैं ना अमित भाई, ये सबसे लास्ट में, ये आपका जो है, ये आपका पर्टिकुलरली बैकवर्ड मेथड है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानूं मैं, सिल्वरमैन डिस्ट्रीब्यूशन मानूं, स्कॉट डिस्ट्रीब्यूशन मानूं, या गॉसियन केडी डिस्ट्रीब्यूशन मानूं। तो ये मैं बोल देता हूं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रहेगा, इनमें से मैं कोई भी पिक कर सकता हूं, ठीक है। मतलब डेटा को किस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना है, यहाँ पर इसके लिस्ट में आ जाएंगे और इनमें से मैं पिक कर सकता हूँ। कौन कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? नहीं, ये करना है, स्कॉट है, स्केलर है और कॉलेबल है, ठीक है। कॉलेबल ये जो है, ये आपका कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये वाला लेगा। क्या कर रहा है ये, इशू दे रहा है इसमें। 1 मिनट, कॉलेबल बाय डिफॉल्ट है भाई, कॉलेबल जो है वो बाय डिफॉल्ट है। नहीं, कॉलेबल का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ। यहाँ पर हम सिल्वर मैन और दूसरा कौन सा है, स्कॉट,
इसके डॉक्यूमेंटेशन पे हमें ये पूरा रेफरेंस दे देगा कि ये कौन सा मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहा है इसके लिए, ठीक है। ये एक्चुअली में मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहा है। यहाँ पर आप आइए, वायलेंट प्लॉट है ना, यहाँ पर देखिए कौन सा था, ये था ना आपका, राइट। तो द मेथड यूज टू कैलकुलेट द एस्टिमेटर बैंडविड्थ, वो जो आपका बैंडविड्थ है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये मैथमेटिकल टर्म है आपका, राइट। यहाँ पर आप गूगल पे बैंडविड्थ, ये जो आपका BW है ना, ये आपका क्या है, बैंडविड्थ किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो एक तो स्कॉट मेथड हो गया है, एक सिल्वर मेथड। ये मैथमेटिकली अगर हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं तब हमें इसका यूज करना पड़ता है, राइट। साइड आप जानते ही हैं कि आपको किस साइड पे शो करना है, हाई के अकॉर्डिंग, लो के अकॉर्डिंग, या बोथ के अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका, बोथ के अकॉर्डिंग। क्वांटाइल्स हमारा क्या कहेगा भाई, क्वांटाइल्स अगर हमें शो करना हो तो क्वांटल्स मैंने बोल दिया 0.25 लेने के लिए, तो ये 0.25 में क्या बता रहा है मुझे, पहले तो ये देखिए क्वांटल्स लेगा कैसे, स्ट्रिंग ले रहा है या कैसे ले रहा है, सीक्वेंस ले रहा है ना, और हमने सिंगल वैल्यू दिया है। यहाँ पर मैं 0.25 0.5, लिस्ट ऑफ वायलेंट प्लॉट स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटाइल्स वैल्यू मस्ट बी सेम लेंथ, सेम लेंथ चाहिए ना मुझे, तो ये तो नहीं नहीं, वो तो फिर बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा ना, एक मिनट रुकिए। एग्जाम्पल में क्वांटल्स यूज कर रहा है ये, देखिए इसने भी कौन सा यूज किया, वही यूज किया ना, रैंडम डॉट नॉर्मल वाला। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो ऐसा बन पाएगा आपका, राइट। सीड वैल्यू को उससे कुछ ले लिया इसने, किसका, बॉक्स प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी वायलेंट प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए आप आइदर बॉक्स प्लॉट ले लो या वायलेंट प्लॉट ले लो, हाँ ठीक है। देखिए क्वांटल्स क्या कह रहा है, सेट ऑफ लिस्ट ऑफ फ्लोट इन इंटरवल 0 से 1 चाहिए मुझे, 0 से 1 हम दे तो रहे हैं, लेकिन कितना डेटा कह रहा है ये, कह रहा है जितना डेटा का साइज है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1000, नहीं ये नहीं बोलते, np डॉट लिन स्पेस 0 से लेकर के 1, क्योंकि 0 और 1 का रेंज, और ऐसे कितने डेटा चाहिए मुझे, 1000। अब तो आना चाहिए, अब क्या मामला है, लिस्ट ऑफ वायलेंट प्लॉट स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटाइल्स मस्ट हैव सेम लेंथ, आपका स्टैटिस्टिक्स और क्वांटाइल का सेम लेंथ होना चाहिए, और हम कितना लेके चल रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज में क्वांटल्स में यहाँ दे रखा है क्या, ये तो डेटा का दे रखा है, क्वांटल्स में अगर हम यहाँ पर 3 पे पास कर रहे हैं तो नहीं, एक बार इसका चेक करना भाई, ठीक है। लिस्ट ऑफ वायलेंट प्लॉट स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटाइल्स, वायलेंट प्लॉट में कितने स्टैटिस्टिक्स होते हैं हमारे, एक तो होता है Q1, एक होता है Q2, एक होता है Q3, एक होता है मिनिमम, और एक होता है मैक्सिमम, 5 होते हैं ना, तो 5 तो पिक करना चाहिए, 5 तो पिक करना चाहिए। एक मिनट, एक काम करते हैं, pd डॉट सीरीज ऑफ y1 का डिस्क्राइब, कितने स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे ये, कितने, 8 है ना, वो हमारे 8 स्टैटिस्टिक्स होते हैं, राइट। नहीं 8, ये एक बार चेक करना है इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, ठीक है भाई, अमित गौरव, राइट। क्योंकि क्वांटल्स जाना इसी रेंज में था, लेकिन ये पिक नहीं कर, क्लियर। इसमें कलर कैसे चेंज करें हम, इसको जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये क्या क्या डेटा दे रहा है हमें, बॉडी दे रहा है, क्या दे रहा है, बॉडी, ये और सी बार्स दे रहा है हमें, ठीक है। ये कैप मैक्सिमम मिनिमम और कैप बार्स दे रहा है, तो बॉडी में ही हमें मिलना चाहिए, राइट। तो इसे एक्सिस में स्टोर करके एक्सिस के बॉडीज का चेक करते हैं, ठीक है भाई। क्या हुआ माजिद, कहीं जाना है क्या आपको, या समझ नहीं आ रहा आज का है? क्या हो गया, क्यों, जाओ फिर, घर जाना है तो घर चले जाओ।
सेट फेस कलर, आर लेना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने यहाँ पर यूज किया था, राइट, ये वाला था ना। एक्सिस के बॉडीज पे है ना, ये ले रहा है कलर, ठीक है, तीनों कलर ले रहा है हमारा, लेकिन वो कलर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। येलो देखिए, येलो जैसा ही है, ग्रीन और ब्लू, उतना जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी मेरा नहीं है। फेस कलर पे इसका अल्फा पैरामीटर तो कंट्रोल में है, एक मिनट, सेट अल्फा जे डॉट सेट अल्फा है ना, इसमें वन पास कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट पे ले लिया, बाय डिफॉल्ट अल्फा मेरा कुछ और ले रहा होगा, ठीक है क्या, हाँ हल्का कलर ही सही था पहले, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना हमें, रंगोली थोड़ा ना बनाना है नहीं, रंगोली बनाना होता तो अलग बात है, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, नहीं नहीं, पानी वानी पी लो भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा वायलेंट प्लॉट भी कंप्लीट होता है क्या, 2 घंटा हैवी हो जाता है? माजिद भाई, हाँ अच्छा, देखिए एक्सिस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी समझ में आ गया, पीएलटी एरो समझ लेते हैं, फिर बॉक्स प्लॉट और इनका कंबाइन समझ लेते हैं, और स्वान प्लॉट समझ लेते हैं, और ये कल कर लेंगे, ठीक है, कल फिर हमारा मैटप्लॉटलिब कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। और क्या भाई, मैटप्लॉटलिब में तो बहुत कुछ है, हाँ मैटप्लॉटलिब में खाली विजुअल्स पे काम है, ठीक है। मैं एक दो ये बता दूंगा कि डेटा पे कैसे विजुअल्स आएगा, तो चलो डेटा पे दिखा देते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो मैं आपको पीएलटी एरो, ये देखो एक्सिस वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्लियर है, तो इन दोनों का यूज में डेटा पे शो कर देता हूँ। अभी तक हम डेटा कैसे ले रहे हैं, एनपी रैंडम से ले रहे हैं, कोई हम डेटा फ्रेम मंगा लेते हैं, राइट। तो एसएनएस डॉट गेट डेटा सेट, नहीं नहीं यार, गेट डेटा सेट नहीं है, लोड डेटा सेट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मंगा लिया टिप्स को, किसको, टिप्स को मंगा लिया। ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है, कहाँ का डेटा है ये, एक रेस्टोरेंट का। टोटल बिल, टिप, सेक्स, जेंडर के अकॉर्डिंग, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज के अकॉर्डिंग, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट पढ़ा ना अभी, मैं कह रहा हूँ डीएफ के, क्योंकि सीरीज चाहिए होता है भाई, टोटल बिल का दे, तो देखिए अब बना कि नहीं बना, एनपी रैंडम ना लेकर के हमने प्रॉपर डेटा मंगा लिया, ठीक है। 3 का बनाना है न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 3 न्यूमेरिकल कौन कौन है, टोटल बिल है, दूसरा कौन सा है, टिप है, और तीसरा कौन सा है, साइज, और इन तीनों के अकॉर्डिंग मंगा लेना है ना। तो देखिए 3 बना कि नहीं बना, क्या हुआ भाई, हाँ उसका अभी बोला तो उसने, वो अभी उसका भी ध्यान नहीं है, ठीक है, वो अभी ध्यान में नहीं है, ठीक है भाई। ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल बिल पे टीएलटी डॉट वायलन प्लॉट शो कर दो, किस पे, डीएफ के टोटल बिल पे। ये वायलन प्लॉट बनाया बढ़िया से, ठीक है, और इसी में क्या शो कर दो गौरव भाई, बॉक्स प्लॉट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा फिर। देखिए सेम आपको दिख जाएगा कि जहां पर बॉक्स फैल रहा है वहां पर वायलेंस फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जहां पर बॉक्स कैप खत्म हो रहा है वहां पर, आप वहां से लेकर के एंड तक वायलेंस का आउटलायर जा रहा है, और यहाँ पर दोनों सेम मैच हो रहा है, तो ये दोनों का सेम ही काम है, ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने दोनों में कलर कोडिंग आपको बता रखा है, चेंजेस बता रखे हैं ना, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कैंडिडेट क्लियर है, तीनों का अलग अलग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला देखिए, इसी में हमारा अगला आ जाता है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टिप कैसा दिया है लोगों ने, टिप का मेरा हिसाब किताब क्या है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा, वो सब मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ।
एक्स टिक वाई टिक और टाइटल वो सब मैंने पहले ही बता रखा है, वो बार बार लिखेंगे टाइम जाएगा, 5 मिनट भी जा रहा है लिखने में, तो ऐसे ही करके हमें 10-20 विजुअल्स बनाने हैं, तो 100 मिनट वैसे ही चले जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वो मैं सब में इग्नोर करते चल रहा हूँ, वो तो क्लियर है ना भाई? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गौरव भाई मैं कह रहा हूँ कि लाइन प्लॉट बनाना है और डे के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर लो। क्या कर लो? तो यहाँ पर एक काम करो आप, पीएलटी डॉट लाइन नहीं बार प्लॉट बनाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीएलटी डॉट बार प्लॉट, पहले डेटा मंगा लेते हैं ना ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो डीएफ डॉट ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग? डे के अकॉर्डिंग, राइट। और इस पे मुझे क्या चाहिए कि किसने कितना टिप दिया, हर डे को किसने कितना टिप दिया, तो टिप को कॉल कर लिया और इसके सम को कॉल कर लिया। तो थर्सडे को इतना टिप मिला, फ्राइडे को इतना, और ये इसको इतना, इसको इतना। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना। देखो यहाँ से तो पांडास का खेल आ जाता है, ये बात तो आप जानते हैं, है ना? लेकिन हमें ये पांडास का खेल नहीं, हम मैटप्लॉटलिब से कर रहे हैं। तो मैटप्लॉटलिब के लिए मुझे दो डेटा चाहिए ना भाई। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा plt डॉट बार, इसे क्या बना लो, ये फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है हमारा plt? तो यहाँ पर इसे दो डेटा चाहिए, तो दो डेटा में x ये है डे और y क्या है, ये है। तो इसे दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? अगर मैं इंडेक्स लिखूंगा तो वो x आ जाएगा, अगर मैं वैल्यूज लिखूंगा तो y आ जाएगा। तो मुझे यही तो चाहिए, है ना कि भाई? तो x इज इक्वल्स टू इस डेटा का इंडेक्स और y इज इक्वल्स टू इस डेटा का वैल्यूज। क्यों भाई माजिद, क्लियर है? ये वार्निंग आ रहा है, इसको हम इग्नोर करवा देते हैं। plt डॉट बार, और क्या देना होता है इसे, x कॉमा वाई। देखिए ये बना है कि नहीं बना है? वही बना रहा है, लेकिन अब हम पे कंट्रोल ज्यादा है। ठीक है, तो इसे एक्सिस के नाम से स्टोर किया और यहाँ पर plt डॉट शो करा दिया। परफेक्ट। और इससे पहले हमने बोल दिया कि plt डॉट बार लेवल और एक्सिस को पास करा दिया। दोनों डेटा हमारे पास सारे आ चुके हैं, सही है। कलर में अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, चलो कर देते हैं, बेसिक ले लेते हैं कलर पैलेट पे। ठीक है, हॉट था ना एक, है ना, हॉट ले लिया, ठीक है, गर्मा गर्म, राइट। ओके, अब यहाँ पर ना हम plt डॉट एरो सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? plt डॉट एरो। खैर वो लाइन में ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन मान लेते फिर भी यहाँ पर अगर हम सीख रहे हैं तो अगर मैं लाइन में बनाऊं, तो लाइन में क्या मिस करना है मुझे? इसमें कलर पैलेट हटाना है इसमें। ठीक है, क्योंकि लाइन में कलर थोड़ा ना जाएगा मेरा। और दूसरा क्या मिस कराना है? ये, क्योंकि बार लेवल ऐसे थोड़ा ना बनेगा। ये दो डेटा आ गया ना हमारे पास, अभी यही रखो। ठीक है, हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि मुझे ना एरो बताना है कि ये वाला डेटा सबसे ज्यादा टिप गया था, इस पे एरो करके पॉइंट आउट करो। ठीक है, तो यहां पर ये दो डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तीसरा डेटा आ चुका है। ठीक है भाई गौरव, plt डॉट क्या प्लॉट करना है हमें? एरो। एरो पे हम जाएंगे तो ये मुझे बता देगा एरो चलाने के लिए ये कोड चाहिए। ये कौन सा कोड? एक्सिस डॉट एनोटेट। कोई डाउट तो नहीं? इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब आप तो ये बात जानते हो एक्सिस क्या है, एक्सिस तो ये है ना। हमें एक्सिस पे क्या करना है? कैंडिडेट एनोटेट करना है। एनोटेट का मतलब कुछ प्लॉट करना है। कोई डाउट तो नहीं? अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि एक्स के कहां पर और वाई के कहां पर क्या शो करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया एक्स मेरा क्या है अभी फिलहाल, सैटरडे। क्या है? सैटरडे। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा? एसएटी। और वाई मेरा क्या है?
मान लेते हैं 200 260 के आसपास, अभी अंदाजे ले रहे हैं, वो करेक्ट कराएंगे बाद में, उसे डायनेमिक कराएंगे, ठीक है ना। और अपने टेक्स्ट को कहां पर शो करना चाहते हो, ये तो पॉइंट है जहां एरो लगाना चाहते हो, टेक्स्ट कहां दिखाना चाहते हो, यहां कहीं। तो टेक्स्ट में मैंने बोल दिया थर्सडे, THUR, थर्सडे के 250 पे ले आओ, ठीक है ना। ये रन किया, क्या मामला फंस रहा है इसमें। नहीं नहीं, उसका इशू नहीं है, लिस्ट का एनोटेट का इशू आ रहा है, अभी इसे करेक्ट कराते हैं। इस कोड को यहाँ से करिए कॉपी। एक्सेस में क्या है हमारे पास, एक्सेस में ये है, राइट, है ना। और आई इन एक्सेस, राइट, आई डॉट टैब बटन, आई में कुछ नहीं है, एनोटेट है ही नहीं है। एक्सेस डॉट, तो लिस्ट है ना हमारा, एक एक्सेस तो एक हमारा लिस्ट है, ठीक है। एनोटेट हमें निकालना है कि हमें एनोटेट करना है, ठीक है, एनोटेट आना तो चाहिए हमारा। एक मिनट रुकिए, एक्सिस के 0 पे गए और डॉट, ये हमारा कोड है, राइट, एक्सिस के एनोटेट पे गए। एक मिनट रुकिए, PLT डॉट AR एरो, और एरो में हमने क्या मंगाया था, अरे नहीं यार, हमने ना एरो यूज करना है, ठीक है, और एरो में ये डिटेल हमें देना है, क्या करना है, एरो में ये डिटेल देना है। एक बार यहाँ पर वापिस आइए, PLT डॉट एरो, और एरो में क्या मांग रहा है हमसे, एक्स मांग रहा है और वाई मांग रहा है। एक्स मतलब कहां पर दिखाना है और वाई कहां पर दिखाना है, ठीक है। दिस ड्रॉ, राइट, ये जो dx और dy है ना, ये dx और dy का मतलब है टेक्स्ट क्या शो करना है, ठीक है, और x और y मतलब कहां पर आपको शो करना है। तो मैं कह रहा हूं मुझे सैटरडे के 260 पे शो करना है ना, क्लियर है। x मेरा क्या मांग रहा है, फ्लोट मांग रहा है, और ये x फ्लोट तो है नहीं, तो अगर इसे मैं इंडेक्सिंग लेके चलूं तो ये 012, तो ये 2 होना चाहिए मेरा, है कि नहीं है, क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप मांग रहा है ना। और dx और dy उस पर भी मुझे शो कराना है कि मेरा टेक्स्ट क्या होना चाहिए। टेक्स्ट में कह रहा हूँ 0 का 250 होना चाहिए, 0 का 250। और क्या शो कराना है मुझे, टेक्स्ट लिखा ही नहीं है इसमें कहीं पे। एक मिनट, ये रन किया तो ये आ रहा है ना, ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कहाँ क्या जोड़ रहा है, ये जोड़ तो रहा है ना। सैटरडे के 260 पे जा रहा है, राइट, ये ऊपर से क्यों आ रहा है, 0 के 250 पे क्यों जा रहा है। एक मिनट रुकिए, 250 के 0 पे, नहीं नहीं, एक मिनट, ये कहाँ मैच करा रहा है हमारा, dx और dy कहाँ पे मैच करा रहा है। लेंथ ऑफ द एरो अलोंग x एंड y डायरेक्शन, dx और dy क्या है हमारा, लेंथ है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, इसे 1,1 लेके चलते हैं, ये 1 डायरेक्शन x में मूव हुआ और 1 डायरेक्शन y में मूव हुआ। ये सैटरडे पे मैच तो हो रहा है हमारा, राइट, ये तो क्लियर है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। 0,1 पे ये कहाँ मैच हो रहा है, कहीं नहीं। और dx और dy पे हमारा, एक मिनट, 1,1 पे, एक मिनट, अभी इसे ना करेक्ट कराते हैं। सबसे पहले तो ये आप पास कर दो, यहाँ पर मैं इसे पास करा रहा हूँ, ये वाला कोड, कि एरो प्रॉपर्टीज मेरा कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये क्वार्क को पिक करना चाहिए इसे। क्या कह रहा है, एरो प्रॉपर्टीज, इसको ना
इसमें लास्ट में क्वार्क्स है ना हमारा, इसको खुद डिक्शनरी में पास करो। एरो प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पर, और वैल्यू कैसा है इसका, एरो स्टाइल, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जा रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पर इसे ऐसे पेस्ट करो, चेक करते हैं ये चलेगा या नहीं चल रहा है, क्या मामला फंस रहा है इसमें। ये हमारा एरो स्टाइल क्या कह रहा है, एरो टेक्स 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 5 वर गिवन। 5 कहाँ दे दिया हमने, 0 1 2 3 4, ये तो क्वार्क्स है ना हमारा, ठीक है। तो इसे ना ऐसे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, एरो प्रॉप्स कॉल कर रहा है, ये एट्रीब्यूटर है। एक मिनट अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। plt डॉट पीछे वाला, चलिए इधर आइए, इसका डॉक्यूमेंटेशन हमें बता देगा कि कहाँ पर मामला फंस रहा है। plt डॉट एरो, और हमने दूसरा कौन सा यूज किया, plt डॉट एरो है ना इसमें हमारे पास। कह रहा है यूज एनोटेट एग्जाम्पल करने के लिए, है ना। एक मिनट, देखिए एरो कहीं लग रहा है इसमें, ये लग रहा है ना इधर, ठीक है। इसमें देखिए क्या यूज हुआ है, एक्सिस यूज हुआ है, एनोटेट। तो हम पे, हमारे पे एनोटेट क्यों नहीं आ रहा है, ये सही है, हमें यही ऐसा ही शो करना था, राइट। एक्सिस ही यूज हो रहा है ना भाई। नहीं वो तो लिखने के लिए, बाकी तो सब वही है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पे क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट, ये सारा कोड हटाओ, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। हमने plt डॉट प्लॉट किया, क्या प्लॉट किया हमने, एक्स कॉमा वाई, सिंपल सा डेटा है, राइट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा प्लॉट हुआ, ये मैं बताऊंगा ये क्या है हमारा फिगर, और एक्सिस हमारा क्या होता है, ठीक है। एक्सिस में एनोटेट का ऑप्शन हमारा इधर पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर आपने पर्टिकुलरली आप इसके एक्सिस में एनोटेट आना चाहिए, और एक्सिस में एनोटेट डायरेक्ट आएगा नहीं। plt डॉट आपने प्लॉट किया, एक्सिस में से स्टोर किया, और एक्सिस एक लिस्ट है, इस लिस्ट के 0 पे गए, और डॉट टैब बटन आपने लगाया। यहाँ पे plt डॉट एनोटेट है हमारे पास, है ना, एक्सिस को करा रहा हूँ, ठीक है। plt डॉट एनोटेट आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू या मैक्स टिप, है ना। दूसरा क्या है, एक्स और वाई कहाँ दिखाना है, एक्स वाई है मेरा कि कहाँ पर वैल्यू दिखाना है मुझे, है ना। तो मुझे वैल्यू कहाँ पे दिखाना है, सैटरडे के 250 पे, ठीक है। तो क्या टेक्स्ट कहाँ पर दिखाना है मुझे, टेक्स्ट कहाँ पर मुझे दिखाना है, टेक्स्ट मुझे दिखाना है थर्सडे के 250 पे, 260 था ना, ठीक है। हाँ, इससे बनेगा, राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैक्स टिप, राइट। अब इसको मुझे एरो से क्या करा देना है, अटैच करा देना है, राइट। एरो प्रॉपर्टीज आ रहा है ना इधर, हाँ। एक्चुअली हम कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट में हम ले जा रहे थे, तो एरो प्रॉप्स में ये हमें यहाँ पर पास करा देना है। एरो प्रॉपर्टीज ये रहा डिक्शनरी, राइट। यहाँ पर हमने एरो प्रॉपर्टीज में ये पास करा देना है, ये रहा एरो प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एरो प्रॉपर्टीज कहाँ से है, ये वाला, ठीक है। एरो का स्टाइल क्या रख लेना भाई, ये स्टाइल रख लेना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल डिक्शनरी फॉर्म में। इसे ये बना लेना मेरा की, और ये बना लेना मेरा वैल्यू,
परफेक्ट। ये जोड़ा कि नहीं जोड़ा, यही चाहिए था ना हमें, राइट। यही है हमारा फाइनल कोड, ठीक है। इसे यहाँ से हटाइए, वो एक्सिस डॉट एनोटेट है, हमें पीएलटी डॉट एनोटेट लेना। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे फंसा रहा है, यहाँ पर भी क्या लेके चल रहा है, एक्सिस डॉट एनोटेट, ठीक है। हाँ, एक्सिस तो बन ही रहा है हमारा, हमें पीएलटी के थ्रू कराना है, ये मैटप्लॉटलिब के थ्रू, ठीक है। सही है। अब यहाँ पर देखो भाई, अब यहाँ पर खेल है हमारा फाइनली कि ये सैटरडे तो आया, ये तो हार्ड कोडेड लिखा था, थर्सडे तो आया, चलो नॉर्मल था। अब ये कैसे कराएं कि कल को ये चेंज हो सकता है, एक्स और वाई चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स और वाई बदल देता हूँ, मुझे संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे चाहिए, तो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर डॉट डे नेम, और इस डे नेम को मैंने लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। माजिद क्लियर है, यही है। हाँ हाँ, इसे स्टोर कर लेंगे, डेज नाम से ये स्टोर हो गया, ठीक है। सेल्स एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर के 1000 के 7, कोई डाउट तो नहीं। इसे यहाँ से कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया। गौरव क्लियर है। एक्स पे जाएगा डेज, वाई पे जाएगा सेल्स, परफेक्ट। अब मामला बनेगा इधर, अब बताना है कि क्या फंसेगा इधर ये डायनामिक आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अब सारा खेल है इधर। सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है कि मैक्सिमम सेल्स कितना है, उस सेल्स का इंडेक्स कितना है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेज क्या था, वो डेज यहाँ प्लॉट करना है, यही काम करना है ना। तो यहाँ पर मैक्स सेल्स का इंडेक्स चाहिए हमें, है ना। मैक्स सेल्स का इंडेक्स चाहिए, तो वो कैसे होगा, एनपी डॉट एरे, किसे बना लेना है, सेल्स का, राइट। इसका मुझे क्या चेक करना है, आर्गमैक्स, आर्गमैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। कंफ्यूजन, तो ये मुझे मैक्सिमम सेल्स इंडेक्स पता लग गया, राइट। तो यहाँ पर मुझे मैक्स डे मुझे पता लग जाएगा। मैक्स डे कैसे मिलेगा, डेज का पर्टिकुलरली क्या निकाल लो, मैक्स सेल्स इंडेक्स निकाल लो, है ना। ये क्लियर है। मान लेते इसने ये बताया कि दूसरा वाला सबसे मैक्सिमम सेल्स है, तो दूसरा में कौन सा डे आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आ रहा है वो उठा के शो कर दो। तो अब मेरे पे दो डेटा है, एक तो मेरे पास मैक्स डे है, देखिए ये बता रहा है ना ट्यूसडे, देखिए ट्यूसडे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ जो हम सैटरडे लेके चल रहे हैं, यहाँ सैटरडे नहीं, यहाँ पर मैक्स डे जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने आप वो ढूंढ लेगा जो भी मैक्स डे। और दूसरा हमें कितने पे शो करना है, अब सोचिए, ये कुछ भी हो सकता है जिधर खाली जगह होगा उधर कराना है ना। इसके लिए लॉजिक बनाते हैं अभी। सबसे पहले इधर वैल्यू क्या आएगी, इधर वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम क्या निकल रहा है सेल्स का, है ना। ये देखिए ये बना रहा है, ये जोड़ रहा है, मैक्सिमम पे ही आएगा ये हमेशा, देखना जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, बस इसे इसे फ्रेम में लाना है हमें, ठीक है। हाँ, जहाँ जगह खाली हो। तो इसे सबसे पहले तो यहाँ पर हम मैक्स डे को यहाँ से कम ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज 10/5, ठीक है। 10/5 ज्यादा हो गया, 7/5, 5 नहीं रखते हैं, 7/3 रखते हैं, है ना। ये क्लियर है, राइट। और दूसरा पीएलटी डॉट एक्सटिक्स, एक्सटिक्स देखिए सीधा सीधा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ऐसे आ जाए। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है, रोटेशन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई। और 90 ना करके 45 करना है माजिद भाई, तो ये 45 पे चले जाएगा। ये क्लियर है, ये बढ़िया दिख रहा है, ओके। अब ये कैसे एडजस्ट करें बताइए। हम्म, बोलिए।
नहीं, हाँ, ये हमें बनाना है। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर जगह खाली होगा, हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल सही। जो सबसे मिनिमम है वहां ढूंढ ले, है ना, है ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पर जगह देख करके, मतलब जहां पर मिनिमम है उसके ऊपर, हाँ, उस मिनिमम का जितना वैल्यू है उसमें कुछ एक आध ऐड करके ऊपर को शो कर दे, है ना, राइट। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि मिनिमम क्या है, राइट। तो मिनिमम डे इज इक्वल्स टू डेज का मिनिमम इंडेक्स, है ना। मिनिमम इंडेक्स अब डायरेक्ट निकालते हैं, एनपी डॉट आर्ग मिनिमम ऑफ एनपी डॉट एरे ऑफ सेल्स, ठीक है। मिनिमम डे नहीं बताएगा, हाँ नहीं नहीं, ये डे बताएगा क्योंकि हमने डेज के अंदर पास कर दिया, ये डे बताएगा, ठीक है। तो प्रिंट करके देख लेते हैं क्या है मिनिमम डे, वेनेसडे। अब देखो वेनेसडे कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। अब वेनेसडे के कितने एरिया पे रखे, थोड़ा तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो बोल रहे हैं मिनिमम, ये जो मिनिमम डे आपने निकाला, इसका इंडेक्स क्या, इसका वैल्यू क्या था, मिनिमम सेल्स क्या था, उसमें कुछ ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये क्या निकाल लेना, मिनिमम डे, और इसका मिनिमम क्या निकाल लेना, सेल्स निकाल लेना, और इसमें कुछ ऐड कर लेना 100 रुपए, ठीक है। तो ऊपर भाग जाएगा एग्जैक्ट, हाँ। नहीं, हम कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है बगल में ही आना है, हमें जगह चाहिए खाली, कुछ इस तरीके से फ्रेम के अंदर आना चाहिए, आप समझ रहे हैं, राइट। अगर आप जैसे कि यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए, अगर हम यहाँ 200 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा और गैप पे ला देगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। पूरा यहाँ सीधा ही रख लो, फिर तो यहाँ पर आप बोल दो कि ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम सेल्स को शो करा दे, तो ये डायरेक्ट वहीं पर आ जाएगा। क्या करो भाई माजिद, मैक्स के से पे ये शो कर दो, ये कुछ इस तरीके से यहीं पर आ जाए। अब थोड़ा सा कम कर लो, अदरवाइज वो हमेशा लाइन पे टच रहेगा, है ना। तो -20 वैल्यू करा देते हैं, राइट, इतना, है ना, बिल्कुल सही। अब ये देखिए, ये हमेशा डायनेमिक अप्रोच पे चलता रहेगा, राइट। हाँ हाँ, ये हमेशा टॉप पे ही रहेगा क्योंकि इसके बराबर कोई पहुंच नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने भाई हमें, इसके बराबर कोई पहुंचेगा नहीं क्योंकि ये तो खुद मैक्सिमम होगा, तो ये हमेशा खाली जगह पे ही पाया जाएगा, है ना, राइट। तो ऐसे देखिए डायनामिकली सोचना पड़ता है। क्या कर दिया हमने, ठीक है, ये रहा, राइट। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऑटोमेटिक अब ये एडजस्ट हो रहा है, हमारा एरो एडजस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें एडजस्ट हो रही है। यहाँ पर पावर बीआई ना फेल हो जाता है, यहाँ पर वो इतना कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि वहाँ लिमिटेड है भाई, या तो ड्रॉप करो या ये करो, या वहां पर फिर हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वहां पर डेक्स का यूज होता है, डेक्स का यूज करके ये काम करवाते हैं उधर, फिर निकालो मैक्सिमम मिनिमम, फिर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो कोडिंग अप्रोच थोड़ा सा इजी अप्रोच हो जाता है, इसमें एक्सपेरिमेंट ही होता है, याद करना नहीं रहता कुछ, बस ट्राई करते रहो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आप बंदे, हाँ, अमन भाई साहब बताइए। देखिए ऑफलाइन होता है ना तो फिर भी इंटरेस्ट बना रहता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है, 2 घंटे का बंदा कोई से अच्छा मूवी देख ले, वेब सीरीज देख ले 2 घंटे, हाँ, राइट, वो चीज है, ठीक है। नींद से बचने के लिए एक ही तरीका है कि ट्राई करो, साथ साथ ट्राई करते रहो, है ना, तो कुछ हो सकता है, राइट। अब बाकी आप जानते हो कि भाई इसका कलर वलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैक्स टिप ये जो लिख रहे हैं ना, यहाँ मैक्स टिप ना लिख करके यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेट एंड टाइम लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपको चाहिए, एरो का स्टाइल का डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है। डबल हाइफन ले रहा है क्या, डबल हाइफन नहीं है, और हमें ना ये याद नहीं रखना, एरो स्टाइल पे आएंगे ना वो हमें लिस्ट बता देगा, देखिए यहाँ होगा ना एरो स्टाइल, ये रहा ना एरो स्टाइल, राइट, ये एरो स्टाइल है, तो ये सब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ये क्लियर है।
जैसे अगर हम ये लिखें कर्व ए बी, ये अगर हम ये हाँ हमें ये पास करना है, ठीक है, कर्व ए बी हमें चाहिए तो हम ये पास कर देंगे, ठीक है, तो ये दोनों पे अटैच करा देंगे। अब कोइंसिडेंस था कि वहीं पर मिनिमम मैक्सिमम ज़्यादा लेंथ नहीं मिला हमें, ठीक है, क्योंकि इतने एरिया में ही हमने उसे शो करा दिया, राइट। अजीब सा लग रहा है। दूसरा इस तरीके से हमारे पास ये वाला उल्टा बता रहा है ना, वो वाला वहां जा करके अटैच हो रहा था, ये इस तरफ से होता है, तो ये वाला ज्यादा ठीक है ना। बाकी आप एक्सपेरिमेंट से चेंज कर सकते हैं ऐसे डायनेमिकली। अब आपका जब जब डेटा आप सोचिए ऑटोमेट हो रखा है, राइट, और आपका ये ऑटोमेटिकली आपको ही बताता रहेगा। ये क्लियर है भाई? चलिए, हाँ इसके बाद मैंने क्या बोला, स्वान प्लॉट। अब बाकी ये तीन हम कल कर लेंगे, ठीक है, या ये भी कल रख लें, बताओ। हाँ कल के लिए, आज काफी हो गया, राइट। ठीक है, तो ये चारों प्लॉट हम कल कर लेंगे और कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बचता है, फिर हमारा कौन सा डे आज ये? अच्छा, तो हमारा मैटप्लॉटलिब, तो ज्यादा क्लास चला भाई हमारा मैटप्लॉटलिब। मैं मैक्स टू मैक्स ये 6 घंटे में निपट जाता है। कैसे? कल भी तो 2 घंटा है भाई। हाँ 7 घंटे चला ऑलमोस्ट है, कोई बात नहीं, 6 6 7 8 घंटे चलता है इतना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी यह भूल जाओगे। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंस पे ही काम करना है, ये कोई याद करने का लॉजिक भी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो सकता है, राइट, ठीक है। आपको बस एक एनालॉजी पता होना चाहिए कि कैसे क्या रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप और मिलते हैं।